नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद वेदांश की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और मज़ेदार कहानी है जिसका शीर्षक है बीबी से कौन नहीं डरता। एक बार बादशाह अकबर बिरबल के साथ शाम को बाग में टहल रहे थे। कुछ राजकाज की बातें करते करते अकबर ने अचानक बिरबल से पूछा, सुना है कि तुम अपनी बीबी से बहुत डरते हो। बिरबल को अकबर से इस तरह के सवाल का अंदेशा नहीं था। उसने संभलते हुए कहा, जी, मैं ही क्या, हमारी सल्तनत का हर आदमी अपनी बीबी से डरता है। महाराज अकबर ने बिरबल की तरफ टेढ़ी नज़र से देखते हुए कहा, तुम अपनी कमजोरी छुपाने के लिए सब लोगों पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। बिरबल ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जो कह रहा हूँ वह एक कड़वी सच्चाई है। कोई मुँह से बोले या ना बोले, लेकिन हर इंसान अपनी बीवी से डरता जरूर है। अकबर ने कहा, क्या तुम ये साबित कर सकते हो? बिरबल ने झट से हामी भर दी। अपनी आदत के अनुसार महाराज अकबर ने यह हुक्म भी दे डाला कि तुम अगर 7 दिन में ये साबित नहीं कर पाए तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। बिरबल ने चुनौती को स्वीकार करते हुए शहर के सभी पुरुषों की एक जनसभा बुलाने का आदेश जारी करवा दिया। एक निश्चित तिथि को जब शहर के सब मर्द वहां पर आ पहुंचे तो अकबर ने बिरबल को उसका वादा याद करवाया। बिरबल ने भी पूरे विश्वास के साथ अपना काम शुरू कर दिया। बिरबल ने एक एक कर सभी से पूछना शुरू किया कि क्या वे अपनी बीबी से डरते हैं। अधिकतर लोगों ने कबूल कर लिया कि वे किसी न किसी कारणवश अपनी अपनी बीबी से डरते हैं। बिरबल ने उन लोगों को एक एक अंडा पकड़ा कर कहा, एक तरफ बैठने को कहा। यह सब देख अकबर भी परेशान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। हमारी फौज का एक से एक बहादुर योद्धा भी अपनी बीबी के सामने भीगी बिल्ली नजर आ रहा है। बहुत देर बाद एक हट्टे कट्टे नौजवान की बारी आई और उससे भी यही सवाल पूछा गया। यह नौजवान बाकियों से अलग था। उसने कहा, बीबी से कैसे डरना? बीबी तो पैर की जूती है, उसकी क्या हिम्मत कि मेरे सामने कुछ भी बोल जाए। अकबर को थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो कोई तो निकला जिसमें इतनी बात कहने की हिम्मत की। जब हर तरीके से उसे परख लिया गया तो बादशाह ने उसे एक काला घोड़ा इनाम में दे दिया। घोड़ा लेकर वह नौजवान खुशी खुशी अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने हैरान होते हुए पूछा, सुबह तो पैदल धक्के खाते हुए गए थे, अब यह घोड़ा किसका उठा लाए हो? नौजवान ने सारा किस्सा पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा, तुम्हें तो सारी उम्र अकल नहीं आ सकती। अगर इतना बड़ा इनाम जीता ही था तो दरबार से सफ़ेद घोड़े तो लेकर आते। यह क्या काले रंग का घोड़ा उठा कर ले आए हो? नौजवान ने कहा, बेगम, तुम चिंता न करो, आज बादशाह सलामत मुझसे बहुत खुश हैं। यह लो, मैं अभी घोड़ा बदल कर लाता हूँ। कुछ देर बाद ही वह काला घोड़ा लेकर वापस दरबार में पहुँचा और बिरबल से प्रार्थना करने लगा कि मेरी बीबी को यह काला घोड़ा पसंद नहीं है, आप कृपया मुझे सफ़ेद घोड़ा दे दें। बिरबल ने कहा, यह घोड़ा उधर बांध दो और यह अंडा लेकर घर जाओ। बादशाह ने पूछा कि आखिर माजरा क्या है? बिरबल ने कहा कि यह नौजवान पहले तो कह रहा था कि अपनी बीबी से नहीं डरता, लेकिन जब बीबी ने काले घोड़े की जगह सफ़ेद घोड़ा लाने को कहा तो वह उसको ना नहीं कर सका। बिरबल ने आगे बताया, जहाँ पनाह है, इसकी बीबी बहुत सुंदर है, उसको ये क्या? कोई भी आदमी किसी काम के लिए ना नहीं कह सकता। अकबर ने बिरबल से कहा, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम भी ऐसी खूबसूरत औरत को देखना चाहेंगे। तुम किसी तरह से यह इंतज़ाम करवाओ। बिरबल ने कहा, जहाँ पनाह है, यह तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं कल ही उस औरत से आपकी मुलाकात। बिरबल की बात को बीच में ही काटते हुए
अकबर बोले, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि हमारी बेगम साहिबा को इस बात की भनक भी नहीं लगे। बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ परा है, अब आप अकेले ही बचे थे, अब आप भी यह अंडा पकड़ो। बादशाह अकबर के पास अब झेपने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह मान गए कि हर इंसान अपनी बीबी से डरता है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। तो दोस्तों, आप भी आज की वीडियो में, आज की कहानी में कमेंट करके बताएं कि क्या आप भी अपनी बीबी से डरते हो या नहीं डरते हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगली बार फिर और बेहतरीन कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक नमस्कार, प्रणाम।